जय हिंद दोस्तों। आपकी एग्जामिनेशन में लगभग 35 डेज बचे हुए हैं और इन 35 डेज में आपको डर जरूर लग रहा होगा और डर लगना लाजमी सी बात है। डर सिर्फ उसी को लगता है जो तैयारी कर रहा है। जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है वो क्यों डरेगा। तो आपको ये डर लग रहा है तो इस डर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अगले इन 35 डेज की एक प्रॉपर प्लानिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 30 से 35 दिनों में आपको इंग्लिश पर किस तरह से फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 50 क्वेश्चंस आपकी जिंदगी को बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस को आप किस तरह से हैंडल करोगे, क्या क्या पूछ रहा है। सब बच्चों को पता है कि भाई वो 10 सिनोनियम पूछ रहा है, 10 एंटोनियम पूछ रहा है, 10 ईडियम पूछ रहा है और इसके बाद में 10 PQRS और 10 एरर्स पूछ रहा है। बच्चों मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू यहां आपको दे रहा हूं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपको डेली बेसिस पर आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, आप इस पोर्शन को डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए, सिनोनियम, एंटोनियम और इडियम्स को। अगर आपने इनको डेली बेसिस पर रिवाइज किया, आपने 50 टू 60 वर्ड्स को डेली बेसिस पर अगर रिवाइज मारा बच्चों, 30 डेज में आप लगभग 2000 वर्ड्स के आसपास पहुंच जाओगे। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपने वोकैब पर फोकस नहीं किया है, रोज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, उसमें आप वोकैबुलरी अपनी जबरदस्त कर सकते हैं। आप जब वोकैबुलरी पर फोकस करके रिवीजन करोगे, उसके साथ साथ आपको डेली PQRS के कम से कम 20 क्वेश्चंस बनाना है। बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस बनाना है और वो भी सिर्फ 10 से 15 दिनों तक। 20 क्वेश्चंस एवरी डे फॉर 15 डेज। कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। PQRS के 300 क्वेश्चंस अगर आपने बना लिए तो आपका ये वाला सेक्शन भी एकदम दमदार हो जाएगा बच्चों। 300 क्वेश्चंस लगाने से अगर 40 नंबर मिल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, आप सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम के पीछे जबरदस्ती हाथ धो के पड़ जाइए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम वाला फंडा अपनाइए। साथ में आप 50 से 60 वर्ड्स का डेली बेसिस पे क्या करिए, रिवीजन करिए। PQRS के लिए 20 क्वेश्चन डेली लगाइए। 15 दिनों तक आपको ऐसा करना है। और उसके बाद में एरर्स के जो क्वेश्चन हैं बच्चों, अभी भी टाइम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 7 से 8 चैप्टर्स के मोटा मोटा हर एक चैप्टर के 10-10, 12-12 रूल्स पढ़ लिए, तो आप 8 दिनों में चैप्टर वाइज अलग अलग लगा सकते हो और उसके बाद में फिर 10 दिनों के बाद आप मिक्स क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। और अगर आपने पहले से चैप्टर वाइज लगा रखे हैं तो आप मिक्स क्वेश्चंस लगाओ। डेली बेसिस पर 20-20, 30-30 एरर के क्वेश्चंस लगाओ। मिक्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 30 क्वेश्चंस पर डे भी लगाओगे, 15 दिन तक अगर आपने लगा ली क्वेश्चंस, तो आप जानते हो 450-500 क्वेश्चंस लगा लोगे। और 450-500 क्वेश्चंस लगाने से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए भाई। तो ये मेरा बेसिक फंडा है इंग्लिश के लिए। इस बेसिक फंडे पर काम करो। कल के वीडियो में मैं साइंस की बात करूंगा आपसे। आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये साथी आपके साथ है और आपके रिकमेंडेशन तक आपके साथ रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, बिंदास पढ़ाई करना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।